सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी अज की तुहाडी ऑनलाइन क्लास दे विच। अज असीं इत्थे BA 3rd ईयर की ऑनलाइन क्लास लैके हाजिर होए हैं। अज असीं BA 3rd ईयर की क्लास दे विच जिहड़े भाई वीर सिंह जिन्हां बारे कि तुसीं पहलियां क्लासां तो ही जानकारी प्राप्त करते आ रहे हो कि साडी जिहड़ी नवें दी सरहद बुक शुरू की हुई है जिसके संपादक डॉक्टर गुरदेव सिंह हैं। तो उस बुक दे विच असी कवि जिहड़े आ साडे शुरू किए हुए हैं जी जिन्हां दा नाम है भाई वीर सिंह। भाई वीर सिंह जिन्हां दे बारे विच तुसी बहुत कुछ जान चुके हो, जिन्हां दे नाल आधुनिक पंजाबी कविता दा मुੱਢ वजदा है। आधुनिक पंजाबी कविता की शुरुआत जिहड़े पहले कवि आ वो भाई वीर सिंह जी दे नाल ही हुई थी। भाई वीर सिंह जिन्हां जिहड़े कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, उन्हां दियां बहुत सारिया रचनावां के बारे असी जानकारी प्राप्त की। कल जिहड़ी उन्हां दी रचना गुलाब दा फुल सी जिहदे बारे कि असी तुहानूं अपनी क्लास दे विच दस्सिया सी कि प्रकृति नूं बहुत ही सुंदर तरीके दे नाल अपनियां रचनावां विच भाई वीर सिंह जी ने जिहड़ा है साडे सामने पेश किया है। फिर भाई वीर सिंह जी के उत्ते गुरबाणी का भी बहुत प्रभाव जिहड़ा दिखाई दिंदा है। उन्हां दियां बहुत सारिया रचनावां गुरबाणी तो भी प्रभावित हैं। परमात्मा नूं हर एक जगह ते देखते हैं, हर एक इंसान दे विच परमात्मा का झलकारा उन्होंने दिखाई दिंदा है। कल जिहड़ी असीं उन्हां दी रचना कीती सी गुलाब दा फुल, उहदे विच भी उन्होंने जिहड़ा है गुलाब दे द्वारा सानू यही दस्सिया सी कि परमात्मा हर एक जगह ते है ते मनुख नूं चाहिदा है कि जेकर उसदे कोल कोई ज्ञान है, कोई रस है, कोई खुशी की लहर है तो वह सारिਆਂ विच वंड दवे क्योंकि वंडन दे नाल ये चीज़ वधदी है घटदी नहीं। तो अज जिहड़ी उन्हां दी रचना असीं लैके इत्थे हाज़र होए हां जी वो है कंब दी कलाई। बहुत ही ज़्यादा मशहूर रचना भाई वीर सिंह जी की जिहड़ी ये कंब दी कलाई है जिहदे विच उन्हां ने अपने प्यारे प्रभु दे प्राप्त होए सूखम अते विस्मादमई मिलाप दर्शनां नूं बहुत ही सोहने ढंग दे नाल साडे सामने पेश किया है। भाई वीर सिंह जी नूं सुपने विच उस परमात्मा दे दर्शन हुंदे हन ते भाई वीर सिंह जिहड़े इस्त्री रूप विच कहंदे आ कि जदों मैनूं सुपने विच उस परमात्मा दे दर्शन होए तां मैं उस परमात्मा नूं दौड़ के अपनी जिहड़ी आ गलवकड़ी दे विच लैना चाहिया, पर वो परमात्मा कोई मनुखी रूप नहीं सी। उसका जिहड़ा स्वरूप सी वो सथूल नहीं सी, वो एक नूर रूपी सन ते मेरियां जिहड़ियां बावां सी उस परमात्मा नूं अपनी जिहड़ियां अपने विच नहीं पा सकियां, भाव मेरियां जिहड़ियां बावां वो कंबदियां ही रह गईयां, परमात्मा मेरे हाथ नहीं आया क्योंकि वह एक नूर रूप सी। उस दे चमक जिहड़ी सी वो बिजली की चमक की तरह सी जिस दे नाल जिहड़ियां मेरियां अखां आ वो चुंधियाईयां गईयां ते मैनूं चारे पासे हनेरा दिखाई देन लग पिया। मैं चाह के भी उस परमात्मा नूं अपनियां बाहां दे विच जकड़ नहीं पाया, फड़ नहीं पाया। ये जिहड़ी रचना अज दी कंब दी कलाई है जी, ये भाई वीर सिंह जी की असीं जिहड़ी तुहाडी अज दी क्लास विच लैके हाज़र होए हां। तो हुण असीं जिहड़ी हैगी आ इस रचना नूं इस कविता नूं नाल दी नाल ब्लैक बोर्ड ते लिखांगे ते नाल दी नाल ही इसकी प्रसंग सहित व्याख्या जिहड़ी आ उसनूं समझण दी कोशिश भी करांगे। चलदे हां जी साडी जिहड़ी कविता कंब दी कलाई दे बारे। भाई वीर सिंह लिखदे आ जी, सुपने विच तुसीं मिले असानू, तुसीं मिले असानू, सुपने विच तुसीं मिले असानू
असां असां ता गलवकड़ी पाई, असां ता गलवकड़ी पाई, निरा नूर तुसी हथ ना आए, निरा नूर तुसी हथ ना आए, निरा नूर तुसी हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई, साडी कंबदी रही कलाई, ता चरना ते शीस नवाया, ता चरना ते शीस निवाया, ता चरना ते शीस निवाया, साडे मत्थे शो ना पाई, साडे मत्थे शो ना पाई, ता चरना ते शीस निवाया, साडे मत्थे शो ना पाई, तुसी उच्चे असी नीवे सी, तुसी उच्चे असी नीवे सी, साडी पेश गई ना काई, साडी पेश गई ना काई। अगे जी पहला असीं इन्हां चार लाइनां दी जिहड़ी प्रसंगत व्याख्या करांगे। इहदे विच जिहड़े हैगे आ भाई वीर सिंह की कहंदे आ जी, सुपने विच तुसीं मिले असानू, अस ता गलवकड़ी पाई कि हे परमात्मा तेरे जिहड़े दर्शन आ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਰਹੱਸਮਈ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, निरा नूर तुसी हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई, पर परमात्मा तुसी कोई स्थूल शरीर रूप विच नहीं सी, तुसी तां सिर्फ एक नूर रूप विच ही सी। तुहाडा जिहड़ा स्वरूप आ ਉਹ एक नूर दे रूप विच ही सी ते जिस जिहड़ी इस नूर दे कारण ही तुसी जिहड़ा है ਉਹ साडे हथ विच ना आए ते मेरी जड़ियां बावां सी वो कंबदियां ही रह गईयां, मेरी कलाई खाली दी खाली ही रह गई। ता चरना ते सीस निवाया, साडे मत्थे शो ना पाई। फिर मैं तुहानू प्राप्त करन दी एक होर कोशिश की, मैं दौड़ के तुहाडे चरनां ते अपना सीस अपना सिर निभाया, मैं तुहाडे चरनां दी शो प्राप्त करनी चाही, पर साडे मत्थे शो ना पाई, पर वो भी सानू प्राप्त ना हो पाई। क्यों? क्योंकि तुसी तां एक नूर रूप विच सी ते मैं जो चाहया मैं अपना मकसीद तुहाडे चरनां ते निभाया, पर मैनू उस दी भी शो जड़ी आ वो प्राप्त ना हो सकी। तुसी उच्चे असी नीवे सी, साडी पेश गई ना काई। हे परमात्मा तुसी बहुत उच्चे हो, तुहानू प्राप्त करना कोई सौखा नहीं है। तुसी उच्चे सी, असी नीवे हाँ, असी बहुत ही नीवे हाँ। हे परमात्मा तेरे तक पहुँचण दी साडी हजे पहुँच नहीं है, असी नीवे हाँ, नीवे सी, साडी पेश गई ना काई ते तुहाडे सामने साडी कोई भी पेश नहीं चली, असी तुहानू किसी तरीके नाल भी फड़ के नहीं रख सके। अगलियां लाइनां दे विच की कहंदे हैं जी, फिर अगे की कहंदे हैं जी, फिर लड़ फड़ के
फिर लड़ फड़ के उठ उठ कौड़े, फिर लड़ फड़ के उठ कौड़े, पर लड़ ओ बिजली लहरा, पर लड़ ओहो बिजली बिजली लहरा, पर लड़ ओ बिजली लहरा, उड़दा जांदा पर उड़दा जांदा पर ओहो शो शो सानू शो सानू गया लाई, उड़दा जांदा पर ओहो शो सानू गया लाई, मिट्टी चमक मिट्टी चमक पई मोई, मिट्टी चमक पई मोई, ते तुसी चुआ बिच इसने ते तुसी चुआ बिच इसने बिजली कूद गई, बिजली कूद गई, खर रांदी हुण चक्का चौंद है छाई, हुण चक्का चौंद है छाई। हाँ जी, इस इन्नी की साडी कविता है अज दी। फिर कहंदे तुसी उच्चे असी नीवे सी, साडी पेश गई ना काई, फिर लड़ फड़ के उठ कौड़े, पर लड़ ओ बिजली लहरा। फिर इहदे विच जिहड़े भाई वीर सिंह जी कहंदे आ कि हे परमात्मा, जदों मैं तुहानू पाउण दी कोशिश कीती तां तुसी नूर रूप विच सी ते तुसी मेरे हत्थ ना आए, मैं बावां दी गलवकड़ी विच तुहानू जकड़ना चाहया, पर मेरी बावां कंबदियां ही रह गईयां। फिर कहंदे मैं तुहाडे चरनां ते अपना सीस भी निभाउणा चाहया, पर जिहड़ा ਉਹ भी मैनू शो प्राप्त ना हो सकी। फिर कहंदे मैं कोशिश की ते तुहाडी कहंदे मैनू जिहड़ा उड़दा होया तुहाडा लड़ जिहड़ा सी ਉਹ दिखाई दिता, फिर लड़ फड़ के उठ कौड़े, पर लड़ ओ बिजली लहरा। कहंदे जदों मैनू तुहाडा लड़ दिखाई दिता ਤਾਂ मैं भज के दौड़ के उस लड़ नूं फड़न की कोशिश की, पर वो जिहड़ा लड़ सी वो भी मेरे हाथ ना आ सकिया। क्यों? क्योंकि वो जिहड़ा लड़ सी वो बिजली दी लहर दी तरह सी, वो बिजली दी एक चमक दी तरह सी। फिर कहंदे वो भी जिहड़ा मेरे हाथ ना आया, उड़दा जांदा पर वो शो सानू गया लाई। फिर कहंदे तुहाडी किरपा हुई ते वह उड़दा उड़दा जांदा जिहड़ा लड़ सी जो बिजली दी लहर दी तरह सी, कहंदे मैनू शो ही गया, मेरे शरीर नूं शो ला ही गया। तुहाडी किरपा हुई ते वह लड़ मैनू शो गया, जिस दे नाल की होया मेरी मिट्टी रूपी शरीर दे विच, मेरी मोई हुई मिट्टी रूपी शरीर दे विच एक रोशनी दी लहर, एक जिहड़ी सी लहर वो जिहड़ी मेरे शरीर दे विच, मेरी शरीर दी मोई हुई मिट्टी दे विच पैदा हो गई। कहंदे फिर जिहड़ी सीगी जदों तुहाडा लड़ मेरे शरीर नूं छू के गया तां इस शरीर रूपी मोई हुई मिट्टी दे समान जिहड़ा सी मेरा शरीर वो चमक उठिया, इस दे विच जिहड़ी सी चमक पैदा हो गई ते जिस दे नाल मेरा लू लिशकण लग पिया।
ते बदला दे विच कहंदे बिजली गूंद गई खररांदी हुण चक्का चौंध है शाई। फिर कहंदे जदों ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗੂੰਦ ਗਈ ਖਰਰਾਂਦੀ ਹੁਣ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਹੈ ਛਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੜ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੰਧਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਹੈ ਛਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਖਮ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾ। ਦੂਸਰੀ ਰਚਨਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਚਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਿਲਕ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੂਣੀ, ਤਿਲਕ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੂਣੀ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ
चुप हो गई कुकेंद्री कुकेंद्री चरखी चरखी चरखे बारे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, ठीक है जी। साडे पुरातन सभ्याचार का जिहड़ा चिन्ह सी चरखा बुड़ियां कटदियां हुंदियां सी, पूणियां जिन्हां नूं वो चरखे दे उत्ते कटदियां आ। इस चीज़ नूं भाई वीर सिंह ने बहुत सोहणे तरीके नाल परमात्मा दे दर्शनां दे रूप दे विच बयान किया। परमात्मा दे दर्शन दे नाल इन्हां दा जिहड़ा वर्णन उन्हें किया है। कहंदे तिलक गई मेरे हथ दी पूणी चप हो गई कुकेंद्री चरखी अरशां दा चंद अरशां दा चंद अरशां दा चंद जिमी आ खलोता अरशां दा चंद जिमी आ खलोता जमीन ते जिमी मतलब जमीन ते आ गया आ खलोता सूरत सूरत गई मेथों मेथों निरखी ना परखी निरखी ना परखी कंब गई मेरे मेरे नैना दी ज्योति कंब गई मेरे नैना दी ज्योति जिंद जिंद गई बिच जिंद जिंद गई बिच जिंद दे करखी जिंद गई बिच जिंद दे करखी करखी का मतलब जी खुशी नाल भर जाना। फिर कहते दरस समावा के दर्शन माना के दर्शन माना दर्श समावा के दर्शन माना एहर चढ़े एक लहर ते हरखी एक लहर ते हरखी। हाँ जी, फिर इहदे विच की कहंदे आ भाई वीर सिंह कहंदे तिलक गई मेरे हथ दी पूणी। कहंदे जदों परमात्मा इस रूप में कहते हैं जी कि जदों मैनू मेरे प्रभु प्रीतम दे मिलाप का आनंद प्राप्त होया ते अपने प्रभु प्रीतम दे आनंद की विस्मादमई ते रहस्यमई स्थिति उन्होंने सामने रखी है जी। कहते तिलक गई मेरे हथ की पूणी मैं जिहड़ा अपने जीवन दे मैं अपने जीवन दे धंधियां दा चरखा कट रही सां। मैं अपने जीवन दे धंधे काम कर रही सां उसका चरखा कट रही सां कि अचानक मेरे हथों पूणी तिलक के डिग पई। अचानक मेरे हथों पूणी तिलक के डिग पई ते मेरी जिहड़ी चरखी सी वो चलदी चलदी रुक गई। क्यों रुक गई? अजिहा की होया? फिर कहंदे अरशां दा चन जमी आ खलोता। मैं देखिया कि मेरे सामने मेरा प्रभु पति प्रीतम जिहड़े आसमानां दा चंद है वो मेरे सामने जमीन दे उत्ते आके खड़ा हो गया सी। फिर कहते सूरत गई मेथों निरखी ना परखी। मेरे परमात्मा दी मेरे प्रभु दी
सूरत जिहड़ी सी इन्नी ज़्यादा नूरानी सी, इन्नी चमक दमक वाली सी कि उस चमक दमक दे विच मेरे कोलों उसकी शक्ल सूरत परखी ही ना गई। मैं जिहड़ी उसनूं पहचान ही ना सकी, मेरे कोलों उसकी सूरत परखी ना गई। कंब गई मेरे नैना दी ज्योति। फिर कहंदे इस चमक दमक दे कारण मेरे नैना दी ज्योति जिहड़ी वो एकदम कंबण लग पई। मेरियां अखां दी रोशनी उस नूर रूपी परमात्मा दी चमक नूं सह ना सकियां। कहंदे कंब गई मेरे नैना दी ज्योति, ते मेरे नैना दा जिहड़ी जोत सी उन्हें कंबना शुरू कर दिता। जिंद गई विच जिंद दे करखी, ते मेरे जिहड़ी जिंद सी वो मेरे शरीर दे विच ही खिंची जान लग पई। जदों मैनूं अचानक उस प्रभुपति दे दर्शन होए तां मेरियां अखां दी रोशनी कंबण लग पई, ते मेरी जिहड़ी सी जिंद सी उस शरीर दे विच ही खिंची गई, ते मेरे शरीर दे विच कहंदे जिंद गई जिंद दे विच करखी, दर्श समाना के दर्श माना। फिर कहंदे जदों मैनूं परमात्मा दे दर्शन होए ते मेरा शरीर जिहड़ा सी मेरी जिंद सी वो मेरे शरीर दे विच ही जिहड़ी समाउण लगी। ते इस नाल की होया कि मैनू जिहड़ा सी परमात्मा दे दर्शनां दे कारण खुशी दी लहर जिहड़ी सी वो मेरे अंदर जिहड़ी सी समाउण लग पई। एक खुशी दी लहर आवे ते दूसरी जावे, इस तरह खुशियां ही खुशियां मेरे शरीर दे विच पैदा हो चुकियां सन। ते मैनू समझ नहीं आ रही सी कि मैं परमात्मा दे दर्शनां नूं अपने शरीर दे विच समा लवां जां मैं उन्हां दे दर्शनां नूं माणां। मैनू समझ नहीं आ रही सी कि मैं किस तरह उस परमात्मा दे दर्शन नूं माणां जां उसनूं अपने शरीर दे विच समा लवां। फिर आहर चढ़े एक लहर ते हरखी, फिर खुशी दी लहर परमात्मा दे दर्शनां दी खुशी दी लहर, एक लहर मेरे शरीर विच आवे ते दूसरी जावे। मतलब उस परमात्मा दे दर्शनां दे कारण खुशी दियां लहरां मेरे शरीर दे विच दौड़दियां शुरू हो गईयां। ये सी जी साडी भाई वीर सिंह जी की दूसरी कविता अचनचेती दा झलका, जिस विच अचानक परमात्मा दे दर्शन दे नाल कवि नूं जिहड़ा है खुशियां दी प्राप्ति होई है। ते ये हुण दोनों कवितावां तुसीं अपनी कापियां दे विच नोट जरूर करियो। छोटियां कवितावां सी जी, इस करके असीं जिहड़ी अज दी अपनी क्लास आ उहदे विच 2 रचनावां भाई वीर सिंह जी दीयां लईआं। हुण लास्ट वाली जिहड़ी रचना उन्हां दी साडे कोल एक बाकी आ, वो असीं साडी दूसरी क्लास अगली क्लास दे विच लैके तुहाडे सामने हाज़र होवांगे। तद तक तुसीं घरां विच रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, अपनी ऑनलाइन क्लास जरूर अटेंड करिया करो। ते अगर कोई प्रॉब्लम आउंदी आ, कोई मुश्किल आउंदी आ तां सानूं दस्सण दी कोशिश जरूर करिया करो ताकि असीं अपनी क्लास दे विच होर सुधार कर पाईए। थैंक यू जी, धन्यवाद।